भारतीय फौज पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स और मुजाहिदीन जो है उन्हें पकड़कर मीडिया पर ले आई है। उड़ी के एरिया के अंदर आर्मी ने घुसने की कोशिश, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी मकबूजा वादी के अंदर, उसे आर्मी ने नाकाम बनाते हुए एक शख्स को मार दिया है, जबकि दूसरे शख्स को जिंदा पकड़ लिया है। क्योंकि दुश्मन चालाक होने के साथ साथ मक्कार भी है और वो हर तरफ से कोई भी मौका जाने नहीं दे रहा। खबर चलाई जा रही है कि पाक दहशतगर्द पकड़ा गया है और दूसरा दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक कहा जा रहा है कि श्रीनगर में सीरीज ऑफ ऑपरेशन जारी है। आर्मी जो है उसने ये दावा किया है कि हमने पिछले 7 दिन के अंदर 7 पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा है। पाकिस्तान पहले ही फैटफ और जीएसपी प्लस जैसे स्टेटस को लेकर यूरोपीय ममालिक की आंखों में खटक रहा है और जिस पे दुश्मन मुल्क भारत तस्लीम भी कर चुका है कि वो हमारी मुखालिफत कर रहा है। तो मैं समझता हूं अब रियासत पाकिस्तान को और वजीर आजम इमरान खान को तकरीरों से आगे मुकम्मल तौर पर वही तरीका वारदात जो है वो अपनाना चाह रहा है और इस सब के अंदर इमरान खान और जनरल बाजवा के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि कश्मीर का महाज खुल चुका है। अफगानिस्तान का महाज अभी बंद नहीं हुआ, अफगानिस्तान को अभी तक हम मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर भारत ने सही मौका जानकर कश्मीर का महाज खोल दिया है और भारतीय फौज पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट्स और मुजाहिदीन जो है उन्हें पकड़कर मीडिया पर ले आई है। एलओसी के ऊपर फायरिंग हो जाती है, यानी कि 2003 का मुआहदा जिसे अभी पाकिस्तान ने रिन्यू किया और जिसे रिकन्फर्म किया सिर्फ और सिर्फ अमन के लिए, उसके अंदर सबसे पहले होती है जी खिलाफ वर्जी। 2 टेररिस्ट एसोसिएटेड हेल्ड हाइड आउट बस्टेड इन कश्मीर के 2 दहशतगर्दों के जो एसोसिएट्स हैं उन्हें पकड़ लिया गया है और हाइड आउट जो है, जो कि जहां पर वो छुपे हुए होते थे, उसे मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, उसे मकबूजा वादी के अंदर पकड़ लिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है? मिलिटेंट किल्ड, अनदर कैप्चर्ड एज आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन इन उड़ी। उड़ी के एरिया के अंदर आर्मी ने घुसने की कोशिश, कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी मकबूजा वादी के अंदर, उसे आर्मी ने नाकाम बनाते हुए एक शख्स को मार दिया है, जबकि दूसरे शख्स को जिंदा पकड़ लिया है। अब इस हवाले से एनडीटीवी जो है वो क्या कह रहा है आप ये देख सकते हैं। पाक टेररिस्ट 19 कैप्चर्ड अनदर किल्ड ड्यूरिंग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट कि पाकिस्तान का एक दहशतगर्द जिसकी उम्र 19 साल है उसे मार दिया गया है और एक मारा गया है और एक गिरफ्तार हुआ है। और इस सब के अंदर जम्मू और कश्मीर के अंदर मकबूजा वादी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और आर्मी जो है उसने ये दावा किया है कि हमने पिछले 7 दिन के अंदर 7 पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द जो हैं उन्हें मारा है। और 19 ईयर ओल्ड लश्कर तैयबा का दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब से ताल्लुक, कैप्चर्ड इन अ मैसिव आर्मी ऑपरेशन टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशंस इन कश्मीर उड़ी, हैज मेड बिग रेवलेशंस टू द आर्मी इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ हिज टेरर ट्रेनिंग इन विच पाकिस्तान आर्मी वाज allegedly involved कि इसे जिंदा जब पकड़ा है हमने और ये पाकिस्तानी पंजाब का रिहायशी है, इससे जब तहकीकात हुई तो पता चला कि ये दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करवाती है पाकिस्तान आर्मी। द टेररिस्ट सरेंडर्ड व्हेन हिज एसोसिएट ट्राइंग टू क्रॉस ओवर विद हिम वाज किल्ड बाय द आर्मी कि ये जो शख्स है 19 साल का, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, इसने सरेंडर किया जब इसके साथी को मार दिया गया। द इन्फिल्ट्रेटर्स वर प्लानिंग अ मेजर स्ट्राइक, ये एक बहुत बड़े हमले और एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहे थे। अली बाबरा पुत्रा द कैप्चर्ड टेररिस्ट had claimed that he had to drop arms in Baramulla, but the size of the consignment raised suspicion. 6 terrorists tried to cross over according to the army कि इसे कहा जा रहा है कि ये तो बारामुल्ला जो है वहां पर इसने कहा कि मुझे हथियार पहुंचाने का कहा गया था। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाले मामले के अंदर बिजी देखकर पाकिस्तान को यहां पर एंगेज करने की मोदी कोशिश कर रहा है और उसके लिए माहौल जो है वो बनाना शुरू हो चुका है। हमारी इसी बार बार की तकरार की वजह से, इस बार बार की अपील की वजह से आलमी बिरादरी अब हमें शक की निगाह से देख रही है और इंडिया जैसे मुल्क को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान पहले ही फैटफ और जीएसपी प्लस जैसे स्टेटस को लेकर यूरोपीय ममालिक की आंखों में खटक रहा है और जिस पे दुश्मन मुल्क भारत तस्लीम भी कर चुका है कि वो हमारी मुखालिफत कर रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान की वकालत की जो पॉलिसी है, क्या हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी करने जा रही है कोई? दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि 9/11 का वाक़या अफगानिस्तान को अकेला छोड़ने की वजह से पेश आया। तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी 20 साल के दौरान वॉर ऑन टेरर में हज़ारों जानें और अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त किया है। लिहाजा अफगानिस्तान के अमन में ही
खित्ते का अमन पोशीदा है, क्योंकि दुश्मन चालाक होने के साथ साथ मक्कार भी है और वो हर तरफ से कोई भी मौका जाने नहीं दे रहा। इसके पीछे कौन सी खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी है और इस साजिश में भारत के साथ कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, कौन से जासूस को पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है, असल में वो जासूस है कौन, तालिबान का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। नाज़रीन इकराम, भारत पाकिस्तान हो या तालिबान, दोनों का खुला दुश्मन है। तालिबान के बारे में भारत ने नया बयानिया घड़ लिया है कि वो कश्मीर में आजादी पसंदों की मदद करेंगे, हालांकि अभी तक तालिबान ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। इसके साथ साथ भारत ने हालिया दिनों में पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने के लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश करना शुरू कर दिए हैं। भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के साथ साथ पाकिस्तान में स्ट्राइक का बहाना ढूंढता रहता है। आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? एक खबर चलाई जा रही है कि पाक दहशतगर्द पकड़ा गया है और दूसरा दरअंदाजी की कोशिश के दौरान हलाक कहा जा रहा है कि श्रीनगर में सीरीज ऑफ ऑपरेशन जारी है। सरकारी जराये का कहना है कि कल एक लाइव ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़ा गया है। यह पाकिस्तान के साथ जंग बंदी के बाद शुरू होने वाला सबसे बड़ा बगावत के खिलाफ ऑपरेशन है। भारतीय फौज ने दरअंदाजी की 3 कोशिशों को रोकने के बाद 18 सितंबर से उड़ी और रामपुर सेक्टर्स में मुतअद्दिद ऑपरेशन किए। ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। नाजरीन कहते हैं ये कि हालिया बरसों में यह पहला मौका है कि कोई पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में तीसरी दरअंदाजी की कोशिश थी। कुछ दिन पहले फौज ने 3 दरअंदाजों को हलाक किया और असलहा और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें 5 AK राइफलें और 70 दस्ती बम शामिल। सवाल यह है कि क्या दुनिया में अफगानिस्तान का वकील बनने का हमें कोई नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो अफगान अमन मुज़ाकरात की कीमत चुकाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेकर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ तक सभी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से एक ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए। पाकिस्तान और आलमी दुनिया को आईना दिखाया एक किस्म का इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि करो तकरीरें, तुमने तो सिर्फ तकरीरें ही करनी है ना, तकरीरों से ही काम लेना है ना, तकरीरों से आगे तो बात बढ़नी नहीं है। हम दिखाते हैं हम किसी से नहीं डरते। और आपने देखा इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा हो चुकी हैं और कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, ये लोग लश्कर ताइबा से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं समझता हूं अब रियासत पाकिस्तान को और वजीर आजम इमरान खान को तकरीरों से आगे निकलना होगा। जब इंडिया की जानब से LOC पर फायरिंग की गई है